नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैप्सूल 2.0 में। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं और लेकर आया हूं जो मैंने कल पढ़ाया था आपको। कल किया था आपके सामने यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो कुछ चीज़ें हमने उसकी पढ़ ली थी, तो उसी के आगे का चीज़ मैं आज आपके सामने लेकर पुनः प्रेजेंट हुआ हूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए और सीधे पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो चलिए तैयार रहिए और पढ़िए। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने कल पढ़ा था यूएनओ के बारे में, और यूएनओ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने आपके सामने डिस्कस किया था। तो उसमें से कुछ चीज़ें कुछ बाकी है चीज़ें, तो उन बाकी चीज़ों को आज हम पूरा करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कल कि यूएनओ जो होता है, यूएनओ इसके कितने अंग होते हैं, इसके कुछ अंग होते हैं। ओके, कुछ क्या होते हैं, अंग होते हैं। और अंग कितने होते हैं, 6। यूएनओ के 6 अंग होते हैं। ओके, जिसमें से हमने पढ़ा था पहला पढ़ा था मैं महासभा। दूसरा आपने पढ़ा था सुरक्षा परिषद, और पढ़ा था हमने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और चौथे की बात करें तो हम पढ़ा था हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसी क्रम में पांचवी की बात करें तो पढ़ा था हमने न्यास परिषद, और बात करें तो पढ़ा था हमने सचिवालय। ओके फ्रेंड्स, तो इन हमने 5-6 अंगों को कल मैंने पढ़ा था, लेकिन क्या पढ़ा था, सिर्फ हमने जाना था कि इसके अंग कितने होते हैं और 6 अंग होते हैं। तो आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके सामने कि इसका जो महासभा होता है उसका क्या काम होता है, सुरक्षा परिषद का क्या काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या काम होता है, एवं जो सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, उसका क्या काम होता है। तो आइए हम जान लेते हैं एक एक करके आज सभी अंगों के बारे में। तो पहले हम इसको, तो फ्रेंड्स महासभा, जनरल असेंबली। ओके फ्रेंड्स, जनरल असेंबली, इसका काम होता क्या है कि नियम एवं कानून को बनाने का काम होता है। नियम और कानून को बनाने का काम होता है किसका, महासभा का। और ये महासभा यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग होता है। सबसे प्रमुख अंग होता है। क्यों प्रमुख होता है, क्योंकि इसी का काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए किस नियम को लागू किया जाए, किस नियम को, कानून को नामंजूर किया जाए। तो इस प्रकार से इसका काम होता है नियम एवं कानून को बनाना। ओके, तो इस प्रकार से इसका काम होता है नियम एवं कानून को बनाना, और ये प्रमुख अंग होता है किसका, अपना यूएनओ का प्रमुख अंग होता है कौन, महासभा। और इसका जो प्रमुख अंग होता है क्या, महासभा का। इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद के नाम से इसको जाना जाता है। विश्व की लघु संसद, क्या, विश्व की लघु संसद को आपसे पूछा जाए विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो यूएनओ की जो महासभा होती है, जनरल असेंबली, दैट इज कॉल्ड महासभा, लघु संसद ऑफ वर्ल्ड। ओके, लघु संसद ऑफ वर्ल्ड, लघु संसद कहा जाता है विश्व की। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करें कि इसके जो सदस्य देश होते हैं वो क्या होते हैं। तो जितने यूएनओ के सदस्य देश हैं, जो यूएनओ के सभी सदस्य देश क्या होते हैं, महासभा के
स्वतः सदस्य होते हैं, स्वतः सदस्य होते हैं। मतलब कि जितने की यूएनओ के सदस्य हैं वही सदस्य क्या होंगे, महासभा के सदस्य होंगे। ओके, अब बात करें कि जो महासभा है इसका साल में कम से कम एक बार, वर्ष में कम से कम एक बार क्या होता है, अधिवेशन होता है, अधिवेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक साल अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन का अध्यक्ष और इन प्रत्येक अधिवेशनों का अध्यक्ष हर एक बारी बारी से सभी सदस्यों को चुना जाता है, एक एक बार बारी बारी से। ठीक है, तो बारी बारी से किसे चुना जाता है, इन्हीं सदस्य देशों में से किसी एक देश को इसका क्या माना जाता है, उसका अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभी रिसेंटली 2020 में इसका अध्यक्ष कैसे चुना गया, अध्यक्ष किसे चुना गया, इसको चुना गया वोल्कन बॉजरेक, वोल्कन बॉजरेक जो कि एक तुर्की के राजनयिक हैं, तुर्की के राजनेता हैं। ओके, तुर्की के राजनेता बाल्कन बॉजरेक को 2020 के अधिवेशन, जो कौन सा अधिवेशन था, 75वां अधिवेशन। ओके फ्रेंड्स, 75वां अधिवेशन 2020 का अध्यक्ष कैसे चुना गया, वोल्कन बॉजरेक, जो कहाँ के हैं, तुर्की के एक राजनेता है। आई होप इतनी चीज आपको समझ चुके होंगे। जो कि क्या था, ये अधिवेशन एक क्या हुआ था कि वर्चुअली कंटेंट हुआ था, वर्चुअली का मतलब हुआ फ्रेंड्स, कारण क्या था कि 2020 में आप देखते होंगे कि 2020 में मार्च से ही लॉकडाउन लग गया था, कोविड-19 कोरोना के कारण। तो इसी कारण से वर्चुअल का मतलब होता है कि जब कोई भी मीटिंग को एक कॉन्फ्रेंस इंटरनेट के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअली। ओके, तो वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी देशों के राजनेता ने मीटिंग की। ओके, तो इस प्रकार से जो 2020 का अधिवेशन था वो कोविड-19 के कारण क्या हुआ, वर्चुअली हुआ। ओके, और मैंने बताया इसका अध्यक्ष कौन है, अपने तुर्की के राजनेता है। भाई मैंने बताया मेरे प्रिय दोस्तों मैंने बताया कि इसके अधिवेशनों का अध्यक्ष प्रत्येक एक सदस्य को बारी बारी से सदस्य देश को चुना जाता है। जब चुना जाता है तो प्रत्येक देश को चुना जाता है, तो भारत भी कभी न कभी इसका सदस्य अधिवेशन का अध्यक्ष का पद का चुना गया होगा। तो भारत का कब चुना गया और कौन चुना गया, तो 1953 में मात्र एक बार, अभी तक मात्र एक बार भारत से किसी व्यक्ति को क्या चुना गया, इसका अध्यक्ष चुना गया। तो कौन चुना गया, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर होती हैं। तो उनको 1953 में यूएनओ की जो महासभा है उसके अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। ओके फ्रेंड्स, आई होप इन चीजों को आप भली भांति समझ गए होंगे। और जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, यूएनओ में महासभा की बनने वाली एकमात्र पहली महिला है अभी तक की। ओके, तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ये था अपना यूएनओ के कौन सा, यूएनओ का अंग था अपना महासभा, जनरल असेंबली। ओके, आई होप
इसको समझ गए हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में सेकंड हम पढ़ते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ओके फ्रेंड्स, तो इस ये भी एक क्या होता है, ये भी यूएनओ का एक, यह भी क्या होता है यूएनओ का क्या होता है, एक अंग होता है और महत्वपूर्ण अंग होता है, प्रमुख अंग होता है। यूएनओ का प्रमुख अंग होता है, यूएनओ का प्रमुख अंग होता है। ये भी क्या होता है, यूएनओ का प्रमुख अंग होता है, जो हमेशा क्या करता है, जो हमेशा क्या कार्यपालिका की भांति कार्य करता है। कार्यपालिका की भांति कार्य क्या करता है, कार्य किसकी भांति करता है, कार्यपालिका की भांति कार्य करता है। इसका मतलब हुआ कि जो नियम महासभा के द्वारा कानून और नियम बनाए गए, तो उन्हीं को किस प्रकार से सुचारू रूप से पालन करता है कौन, सुरक्षा परिषद। इसी कारण से इसको कार्यपालिका की भांति बोला जाता है कि ये कार्यपालिका की भांति कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी क्रम में कार्यपालिका की भांति कार्य करता है। और कहा जाए तो सुरक्षा जो परिषद होता है, सुरक्षा परिषद होता है जो किस क्या करता है, शांति स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए क्या करता है, जो महासभा के द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरा करता है। ओके फ्रेंड्स, इसी कारण से जो सुरक्षा परिषद है, इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है किसे, सुरक्षा परिषद को। ओके फ्रेंड्स, जो सदस्य देश होते हैं वो 15 होते हैं। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। कितना, 2 वर्षों का। लेकिन इससे पहले बात करें कि इसमें जो हमने बताया था कल कि इसके कुछ स्थायी सदस्य देश होते हैं और कुछ अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो इसमें से जो 5 होते हैं ये तो होते हैं कौन से, स्थायी सदस्य, और जो 10 होते हैं ये होते हैं अस्थायी सदस्य। तो इन्हीं अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 10 वर्ष, 2 वर्ष। कितना होता है, 2 वर्ष। और प्रत्येक वर्ष के बाद प्रत्येक एक वर्ष में क्या होता है, प्रत्येक एक वर्ष में 5 को हटा दिया जाता है और 5 नए चुन लिए जाते हैं। इन 5 की जगह हटे जो, इनकी जगह क्या 5 नए चुन लिए जाते हैं। ओके, इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये था अपना दूसरा प्रमुख अंग यूएनओ का, सुरक्षा परिषद। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया हुआ है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको रब करते हैं। इसी क्रम में अब हम पढ़ते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। ओके फ्रेंड्स, तो इसका कार्य क्या होता है,
स्तर पर इसका काम होता है, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक संबंधी समस्याओं का समाधान करना। क्या होता है इसका कार्य, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना काम किसका होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। ओके, प्रारंभ में इसमें क्या थी, इसमें प्रारंभ में इसकी मात्र कितने देश, सदस्य देश थे, 18 सदस्य देश थे। ओके, जो कि वर्तमान में अब कितनी पहुंच गई है, 54 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये था अपना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इतना इन सब की कंपेयर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से इसको आप जान लेते हैं। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको रख करें।